जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो बता दें कि आज से हम लोगों का 10th का मैथ का क्लास शुरू हो रहा था, हमने छोड़ दिया था इस, लेकिन फिर से शुरू करने की डिमांड के कारण फिर से शुरू करने की कोशिश किया हूँ। और ये सीरीज वाइज आपकी क्लास चलेगी, यानी कि चैप्टर बाई चैप्टर एकदम जीरो से एकदम लो लेवल से लेकर आपके हाई लेवल तक की क्लास की तैयारी कराई जाएगी। जो हमारे 25 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हो जरूर देखें और एक एक चीज़ों को नोट करते चले और एक एक चीज़ों को पढ़ते चले, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर एक एक चीज़ें हम आराम से पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस टाइप से पढ़ेंगे कि देखो क्या होता है कि पहले जो चैप्टर में हमको करना क्या है, कौन सी फार्मूले की यूज करनी है, कौन सी चैप्टरों को पढ़ना है, किस तरह के टाइप को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें को हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास में चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, उसमें पता करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा चैप्टर में हमको करना क्या है, किस फार्मूले को यूज करना है, किस सारी चीज़ों को यूज करना है, वो सारी चीज़ें हम पहले इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है, तो एकदम ध्यान से नोटबुक और कॉपी हाथ में ले लीजिए, कलम हाथ में ले लीजिए और पढ़ने का स्टार्ट कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला चैप्टर आप लोगों को, हर किसी को पता है कि पहला चैप्टर हम लोगों का है कौन सी, वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या हर कोई जानता है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये पहला चैप्टर हम लोगों का, यहीं से सीरीज वाइज चलेंगे, एक एक चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें, एक एक चैप्टर कंटिन्यूअस करते चलेंगे, कहीं बीच में नहीं छोड़ेंगे। 2-4 दिन 5 दिन आपकी क्लासेस बीच में बंद रहेगी क्योंकि बाहर जाने के कारण, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू क्लासेज आज से जो 4 तारीख तक आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। ठीक है, उसके बाद 2-4 दिन आपकी ऑफ रहेगी, उसके बाद से फिर क्लासेज आपको परमानेंट चलती रहेगी कंप्लीट सिलेबस के साथ। टाइम से पहले ही कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं पहला चैप्टर का, हम लोगों का नाम है, आप लोगों हर किसी को पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है क्या, आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है ना, पहले देखिए वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक और संख्याएं। पहले संख्या के बारे में समझते हैं, उसके बाद समझते हैं वास्तविक के बारे में होता क्या है। इस सारी चीजों को एकदम विशेष ढंग से और एकदम शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज, एक एक चीजों को नोट कीजिएगा सर। जब तक आप नोट नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप रिवीजन के टाइम में बच्चे करते क्या है कि कोई चीज़ों को नोट नहीं करते, सोचते हैं कि वीडियो देख कर पढ़ लेंगे और नोट नहीं करेंगे तो हमको आ जाएगा। ऐसा नहीं है, नोट्स जो अपना एक प्रॉपर नोट्स होता है ना सर, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन के टाइम से लेकर हर चीज़ों के टाइम में आपकी जरूरत पड़ेगी इस सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमको करना क्या है, पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक संख्या के बारे में समझते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या उसे कहते हैं, संख्या क्या है, एक विशेष प्रकार का मान धारण किए होती है। क्या है, एक प्रकार का संकेत है। संख्या क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, एक संकेत होता है जो एक विशेष मान धारण किए होते हैं। संख्या क्या होता है, एक मान धारण करने वाला होता है, वो एक संकेत होता है जो हमें बताता है कि हाँ ये चीजें ऐसी है या ये चीजें वैसी है। जैसे कि इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो संख्या क्या है, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का संकेत है। क्या है, एक विशेष प्रकार की क्या है, संकेत है। लिखिएगा एक एक चीजें, एक विशेष प्रकार का संकेत है जो एक विशेष मान धारण किए होती है। क्या किए होती है, एक विशेष मान धारण किए होती है। ठीक है, क्या होती है, एक विशेष मान धारण किए होते हैं। क्या है, संख्या एक प्रकार का संकेत होता है जो एक विशेष मान धारण किए होती है। देखिए संख्या कितने प्रकार की होती है इसके बारे में समझते हैं। सेकंड समझना हमको क्या है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो हमें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, संख्या मेरा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, संख्या मेरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, एक होता है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक होता है क्या, आपका काल्पनिक संख्या।
ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये सारी चीजों, देखिए अब बात करते हैं वास्तविक के बारे में। वास्तविक संख्या कहते किसको है, समझ गए। संख्या किसे कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, आपका एक प्रकार का संकेत होता है जो एक विशेष मान धारण किए होती है। संख्या हमारे दो प्रकार की होती है, एक होता है मेरा वास्तविक संख्या पहला, और दूसरा मेरा होता है एक काल्पनिक संख्या। देखिए बात करते हैं पहली वाली की, तो वास्तविक संख्या कहते किसको है। देखिए सब, वास्तविक संख्या कहते किसको है, देखिए वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हम कहते किसको है, तो जिनका वास्तविक मान हो उसे हम जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका एक वास्तविक मान हो, जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें कि जिसका एक वास्तविक मान हो, जिन्हें हम संख्या रेखा पर, इस पे संख्या रेखा पर जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका एक वास्तविक मान होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एक वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, इतना हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल कौन हो सकता है, तो ये सब छोटी सी चीजें हैं, आपने नीचे वाली क्लासों में भी इस सारी चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर से पढ़ाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि इस सारी चीजों को आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर में ये सारी चीजें से रिलेटेड चीजें आती है जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि बात करेंगे -2, इसका कोई ना कोई मान होगा। जैसे कि 5/3, ये भी कोई ना कोई क्या होगा, आपका मान होगा। √3, ये क्या होगा, ये भी कोई मान होगा। √5, ये क्या होगा, ये भी कोई मान होगा। 0, इस तरह से बहुत सारे संख्याएं जिसका एक वास्तविक मान होता है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब आगे पहला था मेरा वास्तविक संख्या, दूसरा मेरा काल्पनिक संख्या, दूसरा मेरा क्या, आपका काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में पता करते हैं, तो काल्पनिक संख्या कहते किसको है। ठीक है, जैसे कि बात करें काल्पनिक संख्या की, इमेजिनरी नंबर की बात करें, जब भी हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं ना भैया, तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा होता है जिसका कोई वास्तविक मान न हो। क्या न हो, जिसका कोई क्या न हो, वास्तविक मान न हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं, √-1, √-2, और इस टाइप से क्या हो सकते हैं, √-3। ये सब क्या है, जिसका कोई मान नहीं है, इस सब का कोई, इस तरह से बहुत सारे संख्या है जिसका कोई मान नहीं है, जिसे हम काल्पनिक संख्या, जिससे का कोई वास्तविक मान न हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, संख्याएं पढ़ा। संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं एक प्रकार का संकेत होता है जो हमारा एक विशेष मान धारण किए होती है। संख्या हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है मेरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिनका एक वास्तविक मान हो, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिनका कोई वास्तविक मान ना हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमने बता दिया कि √-1, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। √-2, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। √-3, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, आपको काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ में आ गया, तो चले आगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं, आपके वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो इसको पहले आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, आपके बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजों को पढ़िएगा ना, तभी बड़े चीजों को कर पाइएगा। छोटा छोटा धीरे धीरे कोई भी सीढ़ियां चढ़ी जाती है, एक बार से पूरी सीढ़ियां आप नहीं चढ़ जाते हो। छोटी छोटी चीजों को पढ़कर ही बड़ा बना जाता है। छोटी छोटी कामों को कर ही पढ़ा, पहले छोटी सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद बड़े पर चलेंगे।
ठीक है। आगे आते हैं, किसके बात करेंगे, वास्तविक संख्या की, जो हमारा चैप्टर है। देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। वास्तविक संख्या हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की, काहे भाग रहे हो रे। वास्तविक संख्या मेरी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्या, परिमेय संख्या, और एक होता है मेरा अपरिमेय संख्या। क्या होता है, एक मेरा होता है परिमेय संख्या और एक मेरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। पहला कौन सा, परिमेय संख्या, और दूसरा कौन सा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब परिमेय संख्या, पहली की बात करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला मेरा है क्या, परिमेय संख्या। देखो भैया, मेरी आदत है कि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर चलता हूँ। मैं एकदम से बड़ा, अगर मैं चाहता तो सीधा सीधी बिना इंट्रोडक्शन देके मैं चैप्टर पे चला जाता, चैप्टर पर जाके वहां पर आपको बता देता फॉर्मूला कि हाँ इस टाइप से कर लो, इस टाइप से आपका बन जाएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर पढ़ोगे समझ तो जाओगे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद सारी चीजों को क्या कर दोगे, भूल जाओगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाओ भाई, अच्छे से खाओ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आपको पता होगा, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां q किसके बराबर ना हो, जीरो के, जहां q जीरो के बराबर ना हो, और जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, इसे हम क्या कहेंगे, आपको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, और p और q क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल की क्या बात करोगे, इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 2/3। ठीक है, 2/3, 7/5, 7/5 -3/2, जीरो, क्या, जीरो, एक, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, परिमेय संख्या है। बात करते हैं, देखो 2/3 है ना, ये मेरा क्या हो गया, p मान लो, इसको मान लो q। अब ये जो q वाला होगा ना, क्या होगा, जीरो के आपके बराबर नहीं होगा। सबसे पहली बात, यही लाइनों को कहा गया है कि p और q क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। पूर्णांक के बारे में इसी में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, तो पहले इसको समझिए, p और q क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा, आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। देखिए अब क्या होता है ना कि आपको इसको रटना नहीं है, कोई भी चीजें, कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ किसी तरह का हो, इसको रटा नहीं जाता है, इसको क्या करा जाता है, इसको समझा जाता है। तो इसको समझने का ना आप प्रयास कीजिए, क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। समझने का एक ही तरक है, क्या है कि वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जीरो के बराबर न हो, जहां p और q क्या होगा, आपका एक पूर्णांक होगा। ठीक है, बात करें कि जैसे कि
कि 2/3, 7/5, -3/2, ये सब क्या है? ये सब आपका एक परिमेय संख्या है। क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो अपरिमेय संख्या दूसरी की बात करें तो सेकंड वाला मेरा क्या था? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कहते किसको है उसके बारे में समझते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या कहते किसको है, इसको देखिए। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में क्या नहीं कर सकते, P/Q के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कि जिसे हम P/Q के रूप में क्या नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा? अब बताओ, इसका जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे इसकी एग्जांपल होगी, मान इसका एग्जांपल होगा √2। कितना होगा आपका? √2। कितना होगा? √3, √5। अब देखो √4 नहीं होगा, √4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 का स्क्वायर। इसलिए √4 तो नहीं होगा, क्योंकि कौन कौन सा होगा? √2, √3 और √5। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें, हम लोगों ने क्या देखा कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जो Q क्या होगा? 0 के बराबर ना होगा, जहां P और Q क्या होंगे? एक पूर्णांक होंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है आपका? ये सब हमारा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका जल्दी से इसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? जो दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती वाला आता है ना, जो हमको चैप्टर में बनाना पड़ता है, उसके बारे में इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं कि परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अजी चलिए देखिए, परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एक प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, जैसे शांत अशांत आवर्ती वाले में से ना, कि शांत कौन है, अशांत कौन है, इसके बारे में हमारे चैप्टर में क्वेश्चन है। और इसको बनाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इस चीजों को देखिएगा किसकी? परिमेय संख्या का। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा? एक क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि 1/3
3, कितना लिखा? अब 1/3, ये देखिए 1/3 है। अब कह रहा है कि यह दशमलव पर शांतावर्ती है या अशांतावर्ती है, इसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे 1 में, यही करोगे। 3 से कितना भाग दोगे 1 में, यहाँ 0 लगा के दशमलव लगा के 1 0 लगाओगे, ये आपको आता है भाग देने। कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 तिहाई 9, 1 आ गया, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आ गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि ये वाला जो संख्या 1 था ना, वो क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जब संख्या आपका ये वाला संख्या यहीं पर रिपीट कर गया था, लेकिन हम एक स्टेप आगे लेके चले थे, यहीं पर रिपीट किया था, लेकिन इसके आगे अब देखो यही संख्या 1 वाला यहाँ रिपीट करना शुरू हो गया। क्या करना शुरू हो गया? रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या आपका रिपीट कर जाए उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। कौन सा आवर्ती? अशांत आवर्ती। ठीक है, जो नहीं कटे, जो संख्या बार बार आपका रिपीट करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस टाइप में, जैसे ये छोटा सा था, अब लेते हैं 1/7 का। कितना का? 1/7 का, यहां पर लेते हैं, यहीं पर। ठीक है, चलो 1/7। अब क्या करोगे? 7 से भाग दोगे 1 में, भाग दोगे कितने में? 1 में। अब देखो 0 लगा के दशमलव लगा के 1 0 लगाओगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, फिर 1 0, 7 तिया 7 चौका 28। अब 10 में से 8 गया, 2 1 कट गया, फिर 1 0। अब रिपीट नहीं कर रहा है, जहां से रिपीट करेगा उसका मतलब यह है कि यह अशांत आवर्ती है। अभी तक रिपीट नहीं किया है। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, 1 कट गया, फिर 1 0, 7 8 56। ये कितना? 10 में से 4 6 गया, 4 1 कट गया, फिर 1 0, 7 5 35, 5 1 कट गया, फिर 1 0। क्या करोगे? 1 0 कितना हो जाएगा? 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49। 10 में से 9 गया 1, अब कट गया। देखो ये वाला संख्या यहां रिपीट करना शुरू हो गया। क्या हो गया? ये वाला संख्या यहां आपका क्या हो गया? रिपीट करना शुरू हो गया। जब ये संख्या रिपीट होने का मतलब क्या है? जब रिपीट कर रहा है तो आपको पता है कि जब संख्या रिपीट करने शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये अशांत आवर्ती होगा। कौन सा आवर्ती होगा? आपका अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो इसको एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिया आपका, तीसरा क्वेश्चन है 1/8 का। कितना का? 1/8 का। आपको पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या आपका अशांत आवर्ती है। इसके बारे में क्या करना है आपको पता करना है। तो देखिए 1/, अब तो सब आप लोगों को ही बनाने आ गया होगा। जैसे कि 8 को भाग देंगे 1 से, 1 0 लगा के दशमलव लगा के 1 0 लगाएंगे, 8 एकम 8। 10 में से 8 गया 2, फिर 1 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4 1 कट गया, ये 1 0, 8 पंचे 40। अब क्या होगा? ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाए तो इसका मतलब क्या? शांत आवर्ती। क्या आवर्ती? आपका शांत आवर्ती। समझ में आ गया? तो चले आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ कुछ मेन पॉइंटों का जिसको आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसको देख लिए। देखिए जो नहीं कटे, जो संख्याएं रिपीट हो वो अशांत आवर्ती होता है, जो संख्या कट जाए वो शांत आवर्ती होता है। ठीक है, रिपीट कौन करेगा? आपका पहले वाला संख्या जहां पर भी रिपीट करना शुरू कर दे, इसका मतलब समझिएगा ये नहीं कटने वाला है, ये क्या है? आपका अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, बात करते हैं ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ये तीन चीजें आप जानते होंगे। पहला, ऋणात्मक किसे कहते हैं, शून्य कौन है और धनात्मक कौन है, ये बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो देखिए, ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, इस तरह से माइनस वाला आपका क्या, ऋणात्मक। इस आपका वाला ये सब क्या, ऋणात्मक। अब शून्य होगा वो होगा 0, शून्य होगा क्या, वो होगा आपका 0। कौन सा होता है, जो जो ऋणात्मक संख्या, जो -1, -2, -3, -4, ये सब। शून्य कौन होगा, शून्य एक ही होगा आपका शून्य। धनात्मक कौन होगा, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है, इसकी सीधी सी भाषा है कि ऋणात्मक मतलब होता है किसी से कर्ज लेना, यानी कि ऋण। अगर किसी से आप लोन लोगे या कर्जा लोगे, कर्ज लोगे, तो आप माइनस में ही हो, प्लस में थोड़ी हो। शून्य का मतलब 0 होता है, वो आपको पता है। धनात्मक मतलब क्या, जब आप अपनी जो कमाई है चाहे कुछ भी है उसमें क्या, कर्ज न लेके उसमें आगे बढ़ाओगे, यानी कि जब आप प्लस में जाओगे या प्रॉफिट में जाओगे, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। ठीक है, इतनी सी सरल सी भाषा है, समझ लीजिए। अब आगे आते हैं, नोट करके एक चीज लीजिए, लिखिएगा कि शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। एक नोट करके कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा ये भैया, कि शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ठीक है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा किसी भी कॉपी में, जहां नोट्स बना रहे हैं। सारी चीजों का इंट्रोडक्शन क्लास का जरूर नोट्स बनाइएगा, तभी प्रॉफिट है कोई चीजों को पढ़ने के लिए। नहीं बना पाओगे, नहीं बनाओगे तो भैया कह देता हूं कि कोई भी प्रॉफिट नहीं है इस क्लास को देखने या क्लास को पढ़ने से, क्योंकि नोट्स जो अपना होता है वो रिवीजन के टाइम पे काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए जरूर नोट्स बनाइएगा। अब आगे बात करते हैं, नोट्स क्या लिखना है, नोट करके लिख लीजिएगा। शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, धनात्मक पूर्णांक को एक और नोट लिखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक को एक और नोट कॉपी में नीचे, इसके नीचे सेकेंड नोट लिखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब आगे बात करते हैं, इस चीजों को समझ गए, ऋणात्मक किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, धनात्मक किसे कहते हैं, ये सारी चीजों को समझ गए। अब समझिए किसके बारे में, अब समझिए आप पूर्ण सम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और क्या होते हैं। किसकी बात करते हैं, पूर्ण सम संख्या की। ठीक है, अब देखिए पूर्ण सम संख्या की बात करते हैं। पूर्ण सम संख्या दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की पूर्ण सम संख्या होती है, एक शून्य पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं, कौन है, हमने बता दिया। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, कौन है, ये हमने बता दिया। ठीक है, देखिए अब पूर्ण सम संख्या कौन होता है। देखिए पूर्ण सम संख्या कौन होता है, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्ण सम संख्या ही तो है। ये सब क्या है, पूर्ण सम संख्या ही तो है। इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण सम संख्या कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। अगला पॉइंट मेरा आता है कि सम संख्या ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहां पर पढ़ा होगा, छोटी सी क्लासों में, नीचे वाली क्लासों में। ये सारी चीजें याद होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, उसके बाद कल वाली वीडियो में आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को आपको
सोल्व करेंगे कल वाली में, ठीक है। तो आप देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। जो संख्या दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? जो दो से विभाज्य हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे कि बात करें कौन कौन से, जैसे कि बात करें 0, 2, 4, 6, 8। अब देखिए ये सब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? ये सब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। ये 4 प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, 6 प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, 8 प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं अगला, अगला कौन सा? विषम संख्या। जब सम आएगा तो विषम भी आएगा, ये आपको पता है। सम विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। जो दो से क्या ना हो? विभाज्य न हो। क्या ना हो? विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे बात करते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल की, क्या क्या होगा अगर विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7, इस तरह से। अब ये 1 और 3 ये भी प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और की अभाज्य रूढ़ संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, दोनों एक ही होता है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। जैसे कि देखिए जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या अपने आप से कटे। किससे कटे? जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें कौन कौन सा होगा जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे, तो इसके एग्जांपल बता दीजिए। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो खुद से कटे और जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं। देखिए इसकी रूढ़ संख्या की बात करें, 2 का अगर फैक्टर करोगे तो कितना कितना से कटेगा? ये 2 एक से कटेगा या 2 खुद से कटेगा? एक से कटेगा या 2 खुद से कटेगा। बात करते हैं 3 की। 3 का फैक्टर करोगे तो किस किस से कटेगा? एक से कटेगा या खुद 3 से कटेगा। और कोई संख्या से कटेगा क्या? कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या खुद से कटे, उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा एकदम विशेष तरीके से करते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं।
आगे आ जाओ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो परिमेय संख्या को पता चल गया। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें तो परिमेय संख्या मेरा दो प्रकार का होता है, एक भिन्न और एक पूर्णांक। क्या क्या? एक भिन्न और एक पूर्णांक। अब बात करते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। इसको भी तो समझोगे कि नहीं समझोगे? इसको भी समझोगे तो बताओ। पहला है क्या? भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में तो रहे, भिन्न उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में तो रहे, लेकिन P जो होगा वो 0 और 1 के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? जो P बटा Q के रूप में रहे, लेकिन P जो होगा किसके बराबर नहीं? 0 और 1 के बराबर नहीं होगा। 0 और 1 के बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? आपका भिन्न कहेंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें भैया तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल 2/3, 7/5, 2/3, 7/5, -3/2, ये सब क्या है? देखिए ये सब आपका भिन्न है, पता है आपको। अब जो 2/3 है ना, इसको कहेंगे P और इसको कहते हैं Q। ठीक है, अब ये जब P होगा ना, ये भैया 0 और 1 का बराबर ना होगा। किसके बराबर ना होगा भैया? 0 और 1 का बराबर ना होगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भिन्न। ठीक है, जब देखो अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की। अब दूसरे नंबर की जब बात करते हैं ना, पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में रहे। P बटा पूर्णांक की बात करते हैं कि जो P बटा Q के रूप में रहे, लेकिन P बराबर हो किसके? 1 का। किसका बराबर हो? सॉरी, Q बराबर हो 1 का। P बोल दिया, P तो 1 का बराबर होगा नहीं, Q बराबर हो 1 का। ठीक है, अब देखो इसकी अगर जब एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं तो इधर से ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ये सब क्या होगा? ये सब क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक की बात क्या कह रहा था कि P बटा Q के रूप में रहे, लेकिन Q 1 के बराबर में होना चाहिए। कहां में होना चाहिए भैया? 1 के आपके बराबर में क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा करते हैं, इसका लास्ट पॉइंट आज का पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन का, और कल इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद चैप्टर के एक एक क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है, अब बात कर लो पूर्णांक का। किसका? पूर्णांक का। पूर्णांक कितना प्रकार का होता है? तो बात करते हैं पूर्णांक जो होता है ना, वो पूर्णांक होता है हमारा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, एक ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। कौन कौन? एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। समझ में? 3 प्रकार के भैया पूर्णांक होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये सारी चीजों के 3 चीजें पढ़ देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। हम पीछे ही बताए हैं, तो उस सारी चीजों से रिलेट कीजिएगा। आज का इंट्रोडक्शन का क्लास आपका यहीं पर खत्म करते हैं। कल थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद
एक एक चैप्टरों को आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एकदम शानदार सा लेक्चर रहेगा सारे के सारे। ये पहला एपिसोड है, बहुत सारे एपिसोड होने वाले हैं इस सीरीज का। इस भारती वन मैथ है, ठीक है, भारती वन से ही पढ़ाया जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो धीरे धीरे चलेंगे, जबरदस्त तरीके से चलेंगे, एकदम लेवल पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाओ, पहले ही बोला है, थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आज के लिए जय हिंद।